जी दोस्तों, मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चूँकि आज फिर हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। आज लाहौर थाना लोअर माल के इलाका मलिक पार्क में एक वाक़या, बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ कि दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ, फायरिंग का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 8 से 10 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक क़यामुद्दीन नामी शख्स जिसकी उम्र 55 साल के करीब थी, वो जान की बाजी हार गया, उससे गोली लगी। ये वाक़या क्यों और कैसे हुआ, इसकी कुछ इब्तदाई तफसीलात वहाँ से जो मिली हमें, उसके मुताबिक चूँकि यहाँ पर एक मस्जिद का पुराना इनका आपस में एक झगड़ा था मस्जिद पर, और उस पर पहले भी इनकी फायरिंग, लड़ाई झगड़े के ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन आज सुना, जो वहाँ पे लोग खड़े थे उन्होंने ये बताया, और अहम बात आपको बताता चलूँ कि मैं उस वक्त मौजूद था वहाँ पर जब दोनों ग्रुप आमने सामने खड़े थे, दोनों के हाथों में डंडे थे, असला था, ये खड़े थे। और उस वक्त SHO थाना लोअर माल आसिफ अदरीस साहब, DSP साहब अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौजूद थे, और SHO की कोशिश थी कि किसी सूरत ये लड़ाई ना होने पाए, और कभी वो एक पार्टी को समझाता, कभी दूसरी पार्टी को समझाता। इसी तरह काफ़ी देर तक दोनों पार्टियां खड़ी रहीं, और दोनों पार्टियों के जो लोग थे उनको समझाया बुझाया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद थोड़ी ही देर के बाद एक पार्टी के एक शख्स ने ज़ोर से खड़े होकर ललकारा के आ जाओ, और दूसरी पार्टी ने भी आगे बढ़े, और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एकदम से पहली गोली थाना लोअर माल के SHO आसिफ अदरीस के पेट में लगी। और अभी मेरी डॉक्टरों से बात हुई है, आसिफ अदरीस की हालत ठीक नहीं है, उनकी गोली उनकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाके लगी हुई है, वो बोर्ड बैठेगा और उसके बाद उनका ऑपरेट किया जाएगा। खैर, दूसरी तरफ जो लोग ज़ख्मी हुए उनमें क़यामुद्दीन मलिक साहब थे, जिनकी उम्र 55 साल थी, जिन्हें गोली लगी, वो जानबर ना हो सके और वो जान की बाजी हार गए। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि अमीन नामी शख्स जिसे गोली लगी अली है, और मुजाहिद हुसैन जिसके हाथ में गोली लगी और हाथ की हड्डी टूट चुकी है। इसी तरह राजू है और ज़ेबी, अशरफ, ये सबको फायर लगे हैं, जो लाहौर में अस्पताल एमरजेंसी में मौजूद हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। असल बात है कि ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ और इतना बड़ा जो झगड़ा हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, क्या ज़रूरी था। पूरी दुनिया इस बात पर मुत्फिक है। याद रखिएगा कि जंग से कुछ हासिल नहीं। अगर देखिए, जंग बर्बादी का नाम है, तबाही का नाम है। जैसा कि आपने आज देखा है कि दो ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के सिलसिले में एक शख्स जान की बाजी हार गया। और कि आप बैठें, टेबल टॉक करें, टेबल टॉक से अपने मसाइल को हल करें और बेहतर हल निकल सकता है, बजाय कि आप सड़कों पर खड़े हो जाएं और एक दूसरे पर बंदूकें तान कर गोलियां चलाएं। कुछ उनके लोग जान से चले जाएं, कुछ आपके लोग जान से। ये बिल्कुल हल नहीं है। और आपको बताता चलूँ कि ये एक ही इलाका है, और आज लड़ने वाले वो लोग कल के अच्छे दोस्त थे, कल के अच्छे भाई थे। एक ही जगह पे बैठना, एक ही जगह पे खाना पीना, इनकी एक ही राय थी। लेकिन ना जाने क्यों कल के अच्छे दोस्त आज के बुरे दुश्मन क्यों बन गए हैं, कि वही मलिक पार्क का इलाका है, उन्हीं गलियों में हम भी जवान हुए। हमने देखा कि ये सारे एक ही थे। किसी शख्स ने मुझे वहाँ पे सवाल किया कि आप किस ग्रुप के साथ हैं, तो चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं अपनी खबर के लिए वहाँ गया था, तो मैंने पूछा, जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उनको बताया कि मेरा इलाका कोई नहीं, मेरे ये भी भाई हैं, मेरे ये भी भाई हैं। क्योंकि वाज़िया बात है कि दोनों तरफ से जो लोग मुझे मिले वो दोनों उसी इलाके के सारे भाई थे, आपस में कल के दोस्त थे। लेकिन आज वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, एक दूसरे को गालियां दे रहे। इसी तरह इसी असना में एकदम से ललकारे के बाद फायरिंग शुरू हुई, भगदड़ मची, लोग भागना शुरू हो गए, लोगों को फायर लगना शुरू हो गए। और इस तरह बाद में चूँकि पुलिस की नफरी पहुँच गई, मैं समझता हूँ कि शायद पुलिस की नफरी थोड़ी देर पहले वहाँ पर पहुँच जाती तो शायद इतना बड़ा वाक़या रूनुमा ना हो पाता। और मुझे ये भी मालूम है कि SHO आसिफ अदरीस की जानिब से बार बार आला पुलिस अफसरान को इतला दी जा रही थी कि यहाँ पर माहौल ठीक नहीं है, यहाँ पर पुलिस की मज़ीद नफरी भेजी जाए। लेकिन बताया ये गया है कि वहाँ पर रास्ते बंद होने की वजह से पुलिस की नफरी लेट हुई, जिसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ। बहरहाल जो भी हुआ इंतहाई बुरा हुआ। वही इलाका, वही घर, वही सब कुछ वही है, वही लोग हैं आपस में मिलने बैठने वाले जो आज दुश्मन बने बैठे हैं। और मेरे कानून नाफज करने वाले अदारों से मेरी अपील है कि शायद वो वक्त पे आते तो ऐसा वाक़या ना होता।
लेकिन आइंदा आप देखें उस मसले को टैकल करें। यहाँ पे क्या मामला है, चूँकि बताया ये जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर एक फैक्ट्री बनाई गई थी, उसकी शिकायत पर पहले लड़ाई हुई और फायरिंग से पहले भी एक लड़ाई हो चुकी थी जिसके नतीजे में कुछ लोग ज़ख्मी हुए थे और बाद में फायरिंग हुई, लोग मरे, गिरे, वहाँ पे खून बहाया गया, ना सिर्फ लोगों का बल्कि पुलिस अफसरान जो वहाँ पे पुलिस अफसर ड्यूटी दे रहे थे वो भी गिरे। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई बुरी बात है, ये इंतहाई बुरा तरीक़ाकार है। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए था, कतई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। अगर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन लोग तमाम बैठकर अगर किसी कोई भी मसला है उसको हल कर लेते तो शायद नौबत आज इस यहाँ तक ना आती कि आज लोग मरना शुरू हो गए। और मैं आपको बताता चलूँ कि बाद में पुलिस की बड़ी नफरी एसपी सिटी सैयद गज़नफ़र अली शाह, एसपी इन्वेस्टिगेशन और तमाम इलाके की करीबी गाड़ियाँ, पुलिस मोबाइल से वहाँ पर पहुँच गई। क्या फ़ायदा जबकि लड़ाई हो चुकी थी, लोग ज़ख्मी थे, लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और उसके बाद पुलिस आई। और अगर पुलिस पहले पहुँचती तो ये वाक़या ना होता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा अल्लाह बेहतर करेगा और बेहतरी की तरफ ही हम जाएंगे। मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।